हेलो, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं शंकु यानी कोन। और आज हम जानेंगे कोन के बारे में, उसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में, किस तरीके से उनको फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से उनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखने वाले हैं कोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोन किस तरीके से बनता है। कोन अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, और जैसे मैंने ले लिया ए ओ बी। ए ओ बी ले लिया, अगर ओ को मैं सेंटर लेता हूँ, अगर हम इसको केंद्र माने और बी पॉइंट को इस केंद्र से चारों तरफ घुमा दें, इस तरीके से इस बी पॉइंट को पकड़ के यूं घुमा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक सर्कुलर शेप बन जाएगी। ये क्या होगा, हमारे पास में शंकु का जो कोन है उसका बेस हो जाएगा। साथ में जो ए वर्टेक्स है, इसके साथ में जो ज्वाइन करवाने वाली लाइन है ए से बी, वो भी घूमती हुई इस तरीके से कॉन टाइप में बन जाएगा। ये जो होगा ये हमारा होगा कोन। अब कोन में हमारे पास में क्या मिल रहा है, एक सर्कुलर हमें शेप मिल रही है। ये क्या होगा, इस कोन का बेस होगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर पथ होगा ये इस कोन का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो अगर ये आधार वर्त के जैसा हो तो हम शंकु को क्या कह सकते हैं, लंबवर्तीय शंकु। अब इसमें हमारे पास में ये जो ओबी है ये क्या होगी, आर होगी, यानी रेडियस होगी किसकी, इस शंकु की। क्योंकि हमने क्या लिया है, ओ को सेंटर लिया है और बी को पकड़ के चारों तरफ घुमाया है, तो ये आर क्या हो गई, रेडियस हो गई। और ये हमारा सी पॉइंट। इसके अलावा ये ए जो वर्ड ए पॉइंट था, ए पॉइंट से ओ तक ये क्या है, इस कोन की हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। और ये जो लाइन है ए बी, ये क्या हो जाएगी, एल यानी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का है। ए ओ सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हमने पकड़ के चारों तरफ घुमाया बी पॉइंट को, तो एक सर्कुलर पथ बना जिसने हमने हमने क्या कहा, उसको बेस कह दिया। और इसकी रेडियस हमने क्या ली, आर ले ली, हाइट हमारे पास में एच है और स्लैंट हाइट क्या हो गई, एल हो गई। अब हम देखते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है क्वाड्रेटिक सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। और उससे पहले, फॉर्मूले से पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक सरफेस कौन सा होगा। क्वाड्रेटिक सरफेस अगर हम देखें तो इस बेस को अगर हम हटा दें, इस बेस को अगर हटा दें, इसके अलावा जो बच गया पार्ट या फिर जो एरिया है वो सरफेस एरिया होगा, ये ए से बी और इसको हटाते हुए है ये सी, यानी कि ये जो ऊपर से टॉप है ये हमारा क्या होगा, इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बेस है इसके अलावा जो एरिया बच गया वो हमारा कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक तो स्लैंट हाइट होनी चाहिए और इसके अलावा रेडियस होनी चाहिए। अगर आपके पास में रेडियस है और स्लैंट हाइट है तो आप जो कवर्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखते हैं, जो पहला आएगा हमारे पास फॉर्मूला, शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर एल। हमें क्या चाहिए, केवल और केवल दो चीजें चाहिए, एक रेडियस और दूसरी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना हो शंकु का तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में सरफेस एरिया आया है क्वाड कोन का, उसमें हम ऐड कर देंगे किसका, बेस का एरिया, यानी जो आधार है उसका क्षेत्रफल। अगर हम जो शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा पाई आर एल तो आ गया क्या, शंकु का तिर्यक पृष्ठ प्लस बेस का क्या हो जाएगा, बेस सर्किल टाइप में है और सर्किल यानी वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों में क्या को बना रहा है, पाई और आर, तो ये यहाँ पे रहेगा एल और यहाँ पे रहेगा आर, और यही हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन। और इस फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोन हमारे पास में है और कोन का जितना बेस है
उतना ही बेस अगर किसी सिलेंडर का हो और जितनी हाइट कोन की है उतनी ही हाइट सिलेंडर की हो, तो कोन और सिलेंडर में रिलेशन क्या होगा, जो कोन है वो सिलेंडर के 1/3 पार्ट के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शंकु है, शंकु का बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं किससे, बेलन से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, जो शंकु होगा 1/3 होगा किसके, बेलन के। ठीक है, बेलन का जितना पार्ट है, जितना एरिया है उसके 1/3 के इक्वल होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास में पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास में ये रिलेशन दे रखा है कि शंकु है वो इक्वल होगा 1/3 बेलन के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का आयतन नोट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। और वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास में शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3, और ये यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, या फिर हम ये क्या है, सर्किल क्या है, बेस है, तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू एच क्या है, हमारे पास में हाइट है तो हम कर देंगे हाइट। यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये एल है। ये किस तरीके से निकलेगी, अगर हमारे पास में हाइट है और रेडियस है, ये दोनों चीजें हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला है √h² प्लस r²। तो ये तो थे हमारे बेसिक जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हम देखते हैं कि इनका किस तरीके से हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन आर 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स स्क्वायर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक क्वेश्चन है, सभी फॉर्मूले को मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लेना कि कौन के जो फॉर्मूले हैं उनका आपका यूज करना आ गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है रेडियस, और रेडियस क्या है यानी त्रिज्या। त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, ओनली हाइट दे रखी है, ना कि स्लैंट हाइट, और वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, आप टोटल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठ और वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, अगर हम कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला देख रहे हो, एल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एल ही निकाल लेते हैं। और एल क्या होती है हमारे पास में, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, √h² प्लस r। आपको करना क्या है, केवल छोटा सा काम है, h और r की वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे आप इसमें पुट करोगे, h क्या है 28, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस r क्या है 21, तो इसका होल। तो जैसे आप स्क्वायर निकाल के इसमें रखोगे तो 28 का जो स्क्वायर होता है 784 होता है, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे,
इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन है तो ऐड कर देंगे। देखो 1 और 4 5, 8 और 4 12, 1 रह गया, 7 4 11 और 1 12। ये हमारे पास में क्या आ गया, √12 25। और √12 25 जो रूट है वो किसका होता है, 35। तो L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट हमारे पास में क्या आ गई, 35 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, शंकु का तिर्यक पृष्ठ ज्ञात करने का, पाई आर एल। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमारे पास में कितना है 21 इंटू एल कितना है 35। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको कट कर देते हैं। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 22 इंटू 3 इंटू 35। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 22 इंटू इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 110, और ये भी आ जाएगा 22 यानी कि 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास में क्या हो, तिर्यक पृष्ठ हो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो, अगर उसमें हम ऐड कर दें पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो बेस है उसका एरिया ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पाई आर एल का तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 2 3 10 प्लस यानी कि 2310 हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया है। प्लस हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम कट हो जाएगा, 23 10 प्लस 22 इंटू ये हो जाएगा 63। आगे हम इसको सोल्व करते हैं, 23 10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 22 3 जा 66 6 रहेगा, 26 6 को कराएंगे तो 132 और ये हो जाएगा 138। आगे इसको सोल्व करोगे तो 6 9 6 और 3, ये हमारे पास में आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3 ऐसे कैसे 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू एच कितना है 28। 7 3 जा 21 तो एक 21 कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा 22 इंटू 21 इंटू 28। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 22 ऐसे कैसे 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22 से तो ये आ जाएगा 588, और इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 936 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से हम, अगर हमें रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखी हो या फिर हाइट दे रखी हो तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा और आपके समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।